नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। आने वाली 14 तारीख को मकर संक्रांति, तो इसके विषय में शास्त्र सम्मत यथासंभव जानकारी जुटा करके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कृपया अंत तक वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सोशल मीडिया से प्रचारित तमाम यूट्यूब चैनल्स, टीवी चैनल्स पर जैसा कि प्रत्येक त्यौहार में होता है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, शास्त्र की जो मर्यादा है, शास्त्र के सिद्धांत हैं, उनको एकदम दरकिनार करते हुए लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं। इस कारण प्रत्येक पर्व पर भ्रम की स्थिति बन जाती है। हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू परंपराओं के लिए ये स्थितियां बहुत ही खतरनाक हैं। भविष्य में इन स्थितियों के कारण हमारा, आपका, सभी का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रीय मर्यादाएं बहुत विखंडित होती जा रही हैं। तो मकर संक्रांति के विषय में कि मकर संक्रांति कब होगी, तो ये नियम है कि संक्रांति गणित के नियमों के अनुसार अधिकांशतः 14 जनवरी को ही मकर की संक्रांति, यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को ही होता है। कभी गणित के नियमों से कई वर्षों के बाद, कभी कभी 15 में भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्रहों की गति है। तो इस बार जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश है, वो सूर्य सिद्धांत के गणितीय नियमों के अनुसार 14 जनवरी को रात्रि में 9:39, एक आध सेकंड का, यानी पल का, घड़ी नहीं, पल का भेद हो सकता है पंचांग गणना से, क्योंकि ये मानवीय भूल भी होती है। तो सूर्य सिद्धांत से बने हुए जितने भी पंचांग हैं, उनमें जो मकर राशि में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश है, वो सूर्यास्त के बाद ही सभी में हो रहा है। तो जब सूर्य सिद्धांत का गणितीय नियम ये कहता है कि सूर्य सन 2026 जनवरी के महीने में, यानी 14 जनवरी 2026 को रात्रि के 9:39 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो संक्रांति का जो पर्व काल है, यानी जो पर्व के संक्रांति पर्व से संबंधित जो दान, पुण्य, स्नान आदि है, वो कब होना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि रात्रि में तो हमारे ऋषियों ने आज्ञा नहीं दी। ग्रहण आदि के समय तो है कि ग्रहण के मोक्ष के बाद रात्रि में भी स्नान करना चाहिए, लेकिन संक्रांति के लिए ऐसा नहीं है। केवल ग्रहण आदि की स्थिति में रात्रि में स्नान की आज्ञा ऋषियों ने दी है, लेकिन किसी विशेष पर्व आदि में रात्रि में स्नान की आज्ञा शास्त्रों में नहीं दी हुई है। अब जब रात्रि में 9:39 पर सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो पुण्यकाल कब होना चाहिए, इसके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि यानी पुण्यकाल कब तक रहता है। मकर की संक्रांति में, यानी मकर राशि में जब सूर्य ने प्रवेश किया, तो इसका पुण्यकाल कब तक रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि 30 कर्काटके पूर्वम मकरे तु दशाधिका, यानी कि कर्क की संक्रांति में 30 घड़ी पुण्यकाल होता है, और मकर में उससे 10 अधिक, यानी तो 30 और 10 कितना हो गया, 40। यानी सूर्य ने जब मकर राशि में प्रवेश किया, तो उसके बाद 40 घड़ी तक पूर्णकाल है। अब 40 घड़ी के आप घंटे बना लीजिए, 16 घंटा हो गए, यानी संक्रांति प्रवेश के उपरांत 16 घंटे तक पुण्यकाल रहेगा। तो 15 जनवरी 2026 को
दोपहर 1:39 तक पूर्णकाल रहेगा, संक्रांति का पूर्णकाल रहेगा। और इस पूर्णकाल में आप स्नान, दान और जो भी पुण्य कर्म है वो आप कर सकते हैं, उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो एक गणितीय नियम की बात हो गई। अब अगले दिन क्यों करना चाहिए, इसका भी प्रमाण हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में दिया गया है। ऋषियों ने लिखा है, यानी वृद्ध गर्ग ने लिखा है। आप चाहें तो निर्णय सिंधु में जो माघ महीने में संक्रांति का पेज संख्या 325 पर आप देख सकते हैं। यदस्तमय वेलायाम मकरम याति भास्करः प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानम दानम परेहनि। वृद्ध गर्ग ने लिखा है कि यदि रात्रि वेला में अथवा प्रदोष वेला में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करें तो अगले दिन यानी परेहनि यानी अगले दिन स्नान और दान व अन्य पुण्य कर्म करने चाहिए। भविष्य पुराण में भी इसी प्रकार का वचन है कि अगले दिन का ही प्रमाण मिलता है, यानी अगला दिन जब सूर्योदय हो तो उसी समय का प्रमाण है दान पुण्य आदि का। भविष्य पुराण में लिखा है कि कार्मुकम तो परित्यज्य झसम संक्रमते रवि प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानम दानम परेहनि। यानी धनु राशि को त्याग कर जब सूर्य प्रदोष अथवा अर्धरात्रि को मकर में प्रवेश करे तो अगले दिन दान पुण्य स्नान आदि करना चाहिए। तो ऐसे कई एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। तो किसी भी प्रकार के संशय में न रह करके आप 15 जनवरी को दोपहर 1:39 तक दान पुण्य आदि कर सकते हैं। धन्यवाद।